Awakening with Brahma Kumaris. सबका बहुत बहुत स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं अपनी इमोशंस की कि किस तरह से जब वो इमोशंस टेक ओवर कर लेती हैं हमें नहीं समझ में आता कि सिचुएशन को हम कैसे डील करें। बहुत सी बातें अभी जाननी बाकी हैं। हमने ये समझा कि जब इमोशंस नेगेटिव होती हैं, जब फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं, वो ज़्यादा देर तक सस्टेन करती हैं, और जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो ट्रांजिएंट होती हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। और बताना चाहेंगे कि इस पर हम और बातचीत करते हैं। इसके लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ ख़ास लंदन से इस वक्त ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन जी, एक सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हैं, जो कि जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनसे मिले हुए हैं, और आज फिर हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जयंती बहन, अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम पिछली कड़ी की बात करें तो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और आप ही से ये जानते हैं कि क्या है ऐसा हो जाता है जो हमारी जो फीलिंग्स हैं वो टेक ओवर कर लेती हैं, और हम जो हैं वो सिचुएशंस में समझ ही नहीं पाते कि वो फीलिंग कब शुरू हुई थी और कैसे हम उसके दबाव में आ गए, ये जान ही नहीं पाते। आज के संसार में क्या हो गया कि अपनी आइडेंटिटी हम टोटली इस शरीर के संबंध से रखते हैं। उसमें चाहे अपना धर्म है, देश है, रंग है, जेंडर है, आयु है, प्रोफेशन है, आदि आदि, तो हमारा सारा ध्यान बाहर चला गया है। तो हमें पता नहीं चलता है कि हम खुद अपने संकल्पों की रचना करते हैं। तो संकल्प आया कहाँ से पता नहीं, और फिर संकल्प किस तरह से चला और नेगेटिव बन गया उसकी पहचान नहीं। तो फिर इस कारण से फीलिंग्स भी जो हमारी बहुत करके नेगेटिव फीलिंग्स ही रहती है, तो वो भी पता नहीं पड़ता क्यों ऐसे हुआ। इनफैक्ट अगर हम देखें जयंती बहन, तो हमें होश तब आता है जब फीलिंग्स टेक ओवर कर चुकी होती हैं। तब हमें समझ में आता है, ओह दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, यू नो, व्हाई आई एम फीलिंग सो लो, आई एम फीलिंग सो लो, मैं इतना इरिटेटेड फील कर रहा हूँ। तभी हम रियलाइज, अवेयरनेस तभी आ पाती है। परंतु उसमें भी मैं कहेंगी कि जब तक आत्मा को अपनी जानकारी नहीं है, लो होते हुए भी ये हम नहीं समझ पाते हैं कि हम उसके ज़िम्मेवार हैं, हम कुछ उसका कर सकते हैं। हम सारे संसार को दोष देते हैं कि पति ने ऐसे किया, बच्चों ने ऐसे किया, सास ने ऐसे किया, आद 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 आद, इस प्रकार से बातें आ जाती। हमको मालूम नहीं पड़ता कि मैंने ही अपने मन को छुट्टी दे दी गलत रास्ते पर चलने की। मैंने ही अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव फीलिंग्स बना करके रखा। तो फिर पहले तो बात ये आती है कि हम इस बात को समझें कि मैं खुद ज़िम्मेवार हूँ। और जब हमें अपनी असली पहचान होती कि मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, और मेरे अंदर में ही वो शक्ति है जो मैं संकल्प रच सकती हूँ, और जिस तरह के संकल्प है मुझे उसमें चॉइस है। जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं, उसमें किस में वायलेंस का प्रोग्राम आ रहा, किस में बहुत शांति का प्रोग्राम आ रहा, किस में कार्टून्स आ रहे हैं, आद 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 आद। आजकल हर एक के पास तो 100 चैनल्स तो होंगे ही। तो आपको चॉइस होती है, और जो समझदार व्यक्ति है वो देखता है कि एक एक से क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा, क्या मुझे प्राप्ति होगी, किससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, या किससे मेरे मन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से इस टेलीविज़न स्क्रीन पर किस प्रकार के संकल्प आ रहे हैं, पहले तो ये हमें समझना होगा कि इसको हम सेलेक्ट कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो चल रहे हैं उनको चलने दो और हम उसमें लाजवाब हो जाए, कुछ हम कर न पाएँ, परंतु हम सेलेक्ट करें कि हमको किस प्रकार के संकल्प चाहिए। नेगेटिव संकल्प का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा पता है, पॉजिटिव संकल्प का किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, एलिवेटेड प्योर थॉट्स का किस प्रकार से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कहते हैं ज्ञान। बिल्कुल। और वो रिमोट कंट्रोल की जो बात है, जो टेलीविज़न सेट पे जब हम होते हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। सिमिलरली अगर हम वंडरफुल थिंग, यू नो, थॉट्स को क्रिएट करने के लिए या थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाना चाहिए। तो वो रिमोट कंट्रोल कौन सा है? वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि के अंदर ज्ञान है कि मैं हूँ आत्मा,
तो जैसे कि वो कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया एंड आई कैन सेलेक्ट। और यदि बुद्धि में ये जानकारी नहीं है, हम अपने को देह समझ करके बैठे हैं, तो फिर वो कंट्रोल हमारे हाथ से छूट गया। फिर तो जो संसार की बातें हैं, जैसे लोग हमको नचाने चाहे वैसे हम नाचते रहेंगे, कोई हम अपने मालिक नहीं बन पाएंगे। तो पहले तो बात समझने की है कि हम अपने ही मन का मालिक बन सकते। सेकंड, यदि हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ शुद्ध बना करके रखते हैं, हमारी फीलिंग्स भी बहुत शुभ भावना वाली बनी रहती है। मुझे अपने लिए शुभ भावना रहती, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स अपने लिए नहीं रहती। आपके प्रति मेरे मन में बहुत शुभ कामना रहती है, सारे विश्व भर के लिए शुभ भावना रह सकती है, गुड फीलिंग्स रह सकती है। तो आप सोचो कि हमारी जीवन कितनी न खुश मिजाज रह सकती है। और आज हमें ये लगता है कि हमारा जीवन एक स्ट्रगल है। सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपने से शुरू होता है। बहुत बार ऐसा फीलिंग, ऐसा लोगों को एहसास रहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छी आपने बात कही कि अपने लिए शुभ भावना। हम अपने आप को तो इतना डिप्रेशन में ले जाते हैं और वो फीलिंग सस्टेन करती है, वो थॉट चाहे चेंज हो जाए। जी, एक बारी हमने गलत फीलिंग्स को छुट्टी दे दी, क्योंकि हमने गलत संकल्पों को छुट्टी दे दी, फिर वो जो गलत फीलिंग्स है हमको छोड़ती नहीं है। जैसे कि हमको ही कैद में बांध लेती है। फिर कोई कितना भी मुझे और मदद करने के लिए चाहे, मुझे हंसाने चाहे, बहलाने चाहे, कहे कि हमारे साथ चलो, पैदल करने चलो, कुछ और कार्य करो, तो भी हम अपने ही बंधन में अपने को बांध करके रखते हैं। और आजकल WHO ने तो बता दिया कि सबसे अधिक से अधिक बीमारी जो बढ़ती जा रही है सारे संसार में, वो है डिप्रेशन की। उसमें जो अपनी गलत फीलिंग्स हमने अलाउ की है, वो हमको नीचे लेके आती है। और उस वक्त मैंने देखा है जयंती बहन कि कोई थॉट, मेरा अपना थॉट काम नहीं करता उस वक्त। बिकॉज वंस, एंड वी ऑल एक्सपीरियंस दैट, वंस दैट फीलिंग टेक्स ओवर, आप कितने भी पॉजिटिव थॉट ले आओ, आप कितना भी आप टेलीविजन देखना चाहो, अपने आप को डाइवर्ट करना चाहो, बट दैट फीलिंग ऑफ लो, दैट फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू थिंग्स रिमेन्स। कारण कि ये सब एक्सटर्नल बातें हैं। टेलीविज़न चलाओ या थोड़ा बाहर पैदल करने जाओ या शॉपिंग करने जाओ, तो ये सब टेम्पररी बातें हैं। परंतु यदि हम आंतरिक अपनी आत्मा को जानते हैं और इस बात को जान लेते हैं कि मेरा असली स्वरूप है शुद्ध, शांत, आत्मा का स्वरूप बहुत सुंदर है, परंतु हम इस बात को भूल गए हैं। अपनी वैल्यू को ही हम नहीं जानते हैं। तो जब हम अपने को जानते हैं कि हम उस ऊपर वाले की संतान हैं, तो हम अपनी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मुझे कितना ना आंतरिक वो श्रेष्ठ खुशी रह सकती यदि मैं इस बात को स्मृति में रखूँ। तो यदि हम इस तरह से अपना विचार चेंज करने लगते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, तो स्वमान, सेल्फ एस्टीम, अपनी खुद की वैल्यू का पता चलता। तो फिर हम अपने मन के संकल्प को ऊंचा रखते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी बहुत शुद्ध, बहुत शुभ रख करके आई थिंक चलते हैं। बिल्कुल जयंती बहन, समवेयर यहाँ अभी, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हम जब अपने आप को कहते हैं, अब हमने ज्ञान को समझते हुए हर पल ये तो कहना शुरू कर दिया है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक खुश आत्मा हूँ, मैं एक खुशी स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन हम उतना नहीं कहते कि हम उसको फीलिंग तक आने दें। अगर मेरा ही थॉट फीलिंग क्रिएट करता है, तो समवेयर वो फीलिंग को मैं सस्टेन नहीं करने देती, तभी शायद वो काम नहीं करती है, क्योंकि मैंने वो फीलिंग नहीं क्रिएट की। मैंने उसको सिर्फ वो थॉट लेवल तक रख के उसको आगे नहीं बढ़ने दिया और उसको फीलिंग तक पहुंचाने नहीं दिया। तो समवेयर आई थिंक मुझे either I should meditate that way. I mean, this is what is churning in me, I don't know what I should do so that, but I can understand कहीं ना कहीं वो जो मैं थॉट बार बार बोलती भी हूँ, वो क्या मैं थॉट अपने आप को सिर्फ बोल रही हूँ और उसको डीप सीप इन नहीं करने दे रही, मैं उसको फीलिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। आपने बिल्कुल सही बात कही। क्योंकि संकल्प आता है, संकल्प जाते हैं, अनेक संकल्प, हजारों संकल्प आते हैं। तो यदि सिर्फ थियोरी पर, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, हमने सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर संकल्प किया, तो वो तो आया और गया।
परंतु यदि हम एक संकल्प लेकर के उसका हम गहराई से अनुभव करने चाहते हैं, तो जो वो हमारा अनुभव आता, मानो कि जैसे मैं कहती हूँ मैं आत्मा हूँ, परंतु ये शब्द की बात हो गई या संकल्प की बात हो गई, परंतु मैं कौन हूँ? मैं अपने को देह से न्यारी वो आत्मा ज्योति स्वरूप में अनुभव करूँ, तो वो अनुभव मुझे शक्ति देता। कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। तो वो जो मेरा अनुभव है वो फिर मुझे गलत फीलिंग्स में आने नहीं देगा, क्योंकि मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति का पता चला कि मैं कौन हूँ। और यदि हम फीलिंग्स को अच्छा बनाकर रखते हैं तो फिर हमारा कर्म, व्यवहार, संबंध भी बहुत अच्छा बना रहता है। उसमें फिर तीसरी बात आती है इमोशंस। इमोशंस भी जो हम अपने पास जमा करके रखे हैं, पता नहीं कब के जमा करके रखे हैं। मानो कि आपने किचड़े के डब्बे में अनेक बातें भरते 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 आपने किचड़े के डब्बे को खाली नहीं किया, साफ नहीं किया, तो फिर उसमें जर्म्स पैदा होते रहेंगे। तो इसी तरह से गलत इमोशंस को हमने अपने पास कभी दुख के, कभी बिटरनेस के, कभी जेलसी के, आद वो हमने सब तिजोरी में जमा करके रखा, परंतु उसमें जर्म्स आती गई। और ये तो आजकल रिसर्च अनुसार मालूम है कि गलत इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को अपने पास जमा करके रखने से अपने तन पर भी प्रभाव पड़ता। मन तो खराब रहता ही है, मन हमारा खुश रह ही नहीं पाएगा, परंतु तन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी ये समझने की बात है, मैं जब अपने को आत्मा समझती हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना के रखना है। तो कोई भी बात सामने आए, पहले मानो कि कुछ बात होती थी तो मुझे बहुत गलत फीलिंग आ जाती थी, अभी कोई भी संकल्प आए तो मैं उसको फीलिंग को अच्छा बना करके रखती हूँ। मानो कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, भारत की बातें तो आप जानते ही हैं, परंतु विदेश में आजकल एक बात कहते हैं, रोड रेज। मानो कि भारत में भी काफ़ी हद तक जो है हम महसूस करते हैं, रोज़ सड़क पर निकलकर हम रोज़ उसको महसूस कर रहे जी, होते हैं। तो उसमें क्या आया, संकल्प आया कि मुझे आगे जाना है, और किसी और आगे मेरे से चला गया, तो वो फीलिंग मेरी इतनी ख़राब हो गई जो मुझे गुस्सा आने लगा। फिर इतना इमोशन ख़राब हो जाता है जो कई बारी तो हम उसके बाद गलत काम करने लगते हैं। सिनारियो को चेंज करो। मुझे आत्मा की पहचान है, दूसरे व्यक्ति ने ओवरटेक किया, संकल्प आया कि चलो उसको ज़्यादा जल्दी है, मैं अपनी सेफ्टी से ठीक तरह से आगे चलती रहूं, मैं उसके रास्ते में ना आऊं, नहीं तो टक्कर हो जाएगा। तो यदि मैंने अपने संकल्प को ज्ञान की शक्ति से ठीक रखा तो मेरी फीलिंग्स में कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, तो दिन भर मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी। तो एक ये प्रश्न अपने आप से पूछने की बात है कि ज्ञान क्या कहता? ज्ञान को कहते हैं तीसरा नेत्र, द थर्ड आई ऑफ विजडम। विजडम क्या कहता? विजडम कहता है कि उसको भागना है, कोई भी कारण से उसको भाग नहीं दो, मुझे तो अपनी सेफ्टी से सलामत अपने आप को ठीक चला करके रखना है, मैं कुछ अपने संकल्प को उस समय नेगेटिव न सोचूं, कंपटीशन में न आऊं। तो ये तो मैंने एक बात बताई, परंतु दिन भर कितनी बातें आती है, और उस समय यदि हम आत्म स्मृति, सेल्फ रियलाइजेशन, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में हम यदि है, तो उस समय हमको दोनों तरफ की बातें सामने आती है, ये है गलत संकल्प, ये है सही संकल्प। बॉडी कॉन्शियसनेस में हमको पता भी नहीं चलता, नेगेटिव फोर्सेस का इतना असर होता है जब नेगेटिव रास्ते पर चल पड़ते। सोल कॉन्शियसनेस में हमको दोनों बातें नजर आती, तो फिर हम अपने बुद्धि को इतना ज्ञान युक्त बनाए, इतना शक्तिशाली बनाए, जो मन को वो जो हम समझ रहे हैं कि ये राइट रास्ता है उस पर चलने देवें, तो हमारी फीलिंग्स बड़ी अच्छी रहेंगी और हमारी इमोशंस भी
पॉजिटिव इमोशंस बनते जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे ही सिचुएशन आते ही हम फेल कर जाते हैं कि हम सोल कॉन्शियस, बिकॉज हमने अभ्यास नहीं किया होता। चाहे हमने दिन भर अपने आप को कहा हुआ है कि आई एम अ सोल, यू नो, बट मैंने उसको फील नहीं किया समवेयर, यू नो। और वही हमारा टेस्ट होता है कि और दिन भर की सिचुएशंस जिनको हम हैंडल करते हैं, और वहाँ आते ही हमारा जो नेगेटिव फीलिंग है, जैसे आपने कहा कि वो एक बार जब फीलिंग क्रिएट हो गई, तो यहाँ समवेयर मुझे लगता है कि वो जो संकल्प, जो थॉट हमारा एक क्रिएट हुआ कि आई एम अ सोल, उससे जुड़ी हुई फिर और चीज़ें, इफ़ आई एम अ सोल देन हाउ इज़ इट दैट आई शुड रिएक्ट, यू नो। आई थिंक समवेयर वो चेन रिएक्शन मुझे करना तो चाहिए। ये अपने ऊपर ध्यान रखने की बात है। उसमें मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात सुनानी चाहेंगे कि आजकल हम लोग बहुत बाहर की बातों पर आधार रखते हैं कि मानो कि किसी ने मेरे को सौगात दी, कोई मेरे लिए फूल लेके आए तो मेरी फीलिंग्स अच्छी हो गई। और यदि किसी ने मेरा बर्थडे भूल गए, एनिवर्सरी भूल गए, तो फिर मुझे लगता है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता, तो मेरी फीलिंग्स फिर नीचे हो हर्ट जाती है, हर्ट हो जाती है। परंतु यदि हम सोचें कि मेरी फीलिंग्स मेरा खजाना है, मैं औरों के हाथ में ये खजाना क्यों दे दूं? तो शुभ फीलिंग से अपने स्वमान की स्थिति में, आत्म स्मृति में रह करके हम अपनी बहुत अच्छी फीलिंग्स बना करके रखें, गुड फीलिंग्स ऑफ लव, ऑफ प्योरिटी, ऑफ ट्रूथ। तो उसमें क्या होगा, हम देने वाले बन सकते, दाता, बिल्कुल। सो मेनी टाइम्स देवता। यू एक्चुअली सेड द राइट, यू नो, टाइम कि सो मेनी टाइम्स वी फील कि nobody bothers about, nobody cares, I'm so alone, and it's not only with women, with men as well. एब्सोल्युटली। बहुत बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरा कोई है ही नहीं, जी। कोई मैं किसके लिए जीऊँ, जी। मेरे साथ जी। कोई भी नहीं है। तो समवेयर वो एक, और उसके साथ ये थॉट आते ही एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू होता है, एंड बिल्कुल। देन द फीलिंग स्टेज विद मी। तो इस कारण से आज के ज़माने में खास, जबकि बहुत नेगेटिव वातावरण है, बहुत प्रॉब्लम्स है हर एक के सामने, और नेगेटिविटी इतनी है जो हमारे अंदर भी आ गई है वो नेगेटिविटी। तो अब मैं समझती हूँ कि इसका हल एक ही हो सकता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल नॉलेज। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों से हमको खुशी नहीं मिलती है, और अपनी इमोशंस जो है वो ये जो बाहर की बातें हैं उसका कुछ समय तक उसका इफ़ेक्ट चलता, परंतु परमात्मा की याद के द्वारा जो हमारे इमोशंस आते हैं, भगवान के प्रेम का अनुभव होता, आत्मा को अपने प्रेम स्वरूप की प्राप्ति का अनुभव होता, तो वो पॉजिटिव इमोशंस सदा काल के लिए मेरे साथ चलेंगे। तो जो अपने अंदर इमोशंस है आजकल क्यों बहुत नेगेटिव हो गई है, क्योंकि कहाँ न कहाँ से हमें धोखा मिला हुआ है। बचपन से ही कभी माँ बाप हमको मेड के पास छोड़ के चले गए, कभी माँ बाप हमको ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के चले गए। तो ये आज हमको मालूम नहीं है कि क्या क्या हुआ है, परंतु जो इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई है, इमोशनल वीकनेस हो गया है, नेगेटिविटी आ गई है, इट्स अ रियलिटी। अभी उसको कैसे ठीक किया जाए, अभी वो तो बातें कैसे ठीक हो सकती। वो हम बहुत करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बचपन में ये किया, वो हम पूरा दोषारोपण जो है अपने आसपास, और इनफैक्ट जब भी हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते भी हैं तो वही सारी चीज़ें निकल कर आती हैं कि आपके साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये वजह है। वजह कुछ भी हो, सफ़र तो मैं कर रहा हूँ। जो हमारे अंदर बहुत हर्ट चली हुई है, हमको पता भी नहीं है कि किस कारण से वो है, बचपन में क्या हुआ था या बड़ेपन में भी क्या हुआ था, परंतु वो सारा जमा है। तो अभी उसको ठीक कैसे किया जाए, मेरा अनुभव कहता है कि मनुष्य के संबंध से वो इमोशनल हीलिंग नहीं हो पाती है, कितना भी होशियार साइकियाट्रिस्ट क्यों न हो, परंतु परमात्मा प्रेम की शक्ति से वो हमारी हीलिंग हो सकती। आत्मा के अंदर जो दुख दर्द भरा हुआ है, पहले तो लगता है कि हाँ कोई मुझे समझने वाला मिला, हाँ बिल्कुल, somebody is there, somebody cares, yes. परमात्मा मुझे जानता है और मुझे समझता है। दूसरी बात कि फिर परमात्मा मुझे इतना दे रहा है, इतना दे रहा है,
जो लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला थकता नहीं है, परंतु साथ ही साथ दे रहा है और कुछ मेरे से लेने नहीं चाहता है। इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको देता जाए और लेवे कुछ भी नहीं। तो मेडिटेशन द्वारा हम जब परमात्मा के साथ योग लगा करके संबंध जोड़ते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को उस तरफ लगाते हैं, तो उसमें जो हमें शक्ति प्राप्त होती, प्यार प्राप्त होता, तो वो हमारे पुराने दुख दर्द हील हो जाते हैं। वूंड्स हमारे बंद हो जाते हैं, नहीं तो वूंड्स खुले रहते हैं तो कुछ भी बात हो जाती, जैसे नमक पड़ जाता उसके ऊपर, परंतु वूंड्स की हीलिंग हो जाती है, स्कार्स का वैनिश हो जाता है और आत्मा अपने असली स्वरूप में वापस स्थित हो जाती है। तो आज के समय जबकि इतना आत्मा को धोखा मिला हुआ है सब तरफ से, मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। जयंती बहन, और बिल्कुल जहाँ आपने कहा कि जब परमात्मा के साथ हम योग जुड़ते हैं, अपने सभी मैं दर्शकों के साथ भी यही कहना चाहूँगी कि वो जब योग जुड़ता है उसे हम सिर्फ संकल्प या थॉट लेवल पे ना रखें, उसे फीलिंग में कन्वर्ट होने तक वो योग रखें। हम कई बार सिर्फ थॉट लेवल पर ही जुड़ते जाते हैं और वही तभी फीलिंग सस्टेन नहीं हो पाती, एंड देन द नेगेटिव फीलिंग्स, जो कि पुराना हमारा संस्कार इतना स्ट्रांग है, वो टेक ओवर कर जाती है। तो वो हमें ज़रूर ये याद रखना है कि हम कब एंड व्हेन विल वी रियलाइज दैट वी आर फीलिंग, आई थिंक वो समवेयर हमें वो पूरा अनुभव होना शुरू हो जाता है। दो बातें होती है, एक तरफ है ज्ञान, दूसरी तरफ है भावना। तो दोनों का मेल चाहिए। सिर्फ भावना होती है और समझ नहीं होती तो भी काम नहीं चलता। ज्ञान सिर्फ होता है, भावना नहीं होती तो आत्मा सूखी हुई रहती है। परंतु दोनों का मेल चाहिए। तो संकल्प हम करें, परंतु अपने दिल में भी वो भावना हम रखें कि परमात्मा कौन है, परमात्मा का प्यार क्या है, और अपने संकल्पों को थोड़ा शांत करके रखेंगे ना, तो फिर हमें वो प्यार का अनुभव प्राप्त हो सकता। आप कहो तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, हम अपने सभी दर्शकों के साथ चाहेंगे कि हम उसको अनुभव लें, और आज हम ये ट्राई करें कि हम जो भी थॉट आपके साथ शेयर करें उसे हम फीलिंग या भाव को साथ में रखें। जी, थोड़े समय के लिए शरीर को शांत से बैठने देवे और अपनी बुद्धि में ये याद रखें कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ निराकार परम पिता परमात्मा की संतान। जैसे बाप वैसे बच्चा। बाप सर्वशक्तिमान, तो मैं बच्चा कौन हूँ? मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान। सारी शक्तियाँ आत्मा के अंदर है। इस शक्ति को आधार लेकर अपने मन को एकाग्र करते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप परम आत्मा में हम अपनी मन की शक्ति को एकाग्र रखते हैं। आत्मा संकल्प द्वारा बाप तक, माता पिता तक पहुंचती, और जैसे ही आत्मा परमात्मा के समीप आती, प्यार का सागर मुझे अपने पास बिठा लेता। मैं तो उम्मीद नहीं रख सकती थी कि मैं आत्मा बाप के इतने समीप आ सकती। परमात्मा अपने प्यार की शक्ति से बहुत समीप लाया। जो बाप की गुण, वो आत्मा की गुण। परमात्मा प्यार आत्मा के सब दुख दर्द को समाप्त करके शांत चित्त बना लेता। पूर्व की बात पास्ट रह जाती और आज तो
एक नई खुशी, नया उमंग प्राप्त होता। मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे बाप प्यार का सागर, अब मुझे भी मास्टर प्यार सागर बन विश्व भर में प्यार की किरणें, शांति की किरणें फैलानी है। मनुष्य आत्माओं को भी वो प्यार मिले, प्रकृति के तत्वों को भी परमात्म प्यार मिले। ऐसे परमात्मा की याद द्वारा नया संसार बनता जा रहा। मैं इसी अभ्यास को कायम रखकर अब वापस इसी सृष्टि मंच पर आकर इस प्रेम की शक्ति से, खुशी और शांति की शक्ति से अपना कार्य करती। ओम शांति। ओम शांति जयंती बहन। और जिस तरह से आज हमने ये अनुभव किया कि ये थॉट्स या मेडिटेट जब हम करते हैं तो ये सिर्फ थॉट ना रह के, संकल्प ना रह के, जब तक फीलिंग्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते वही सस्टेन करेगा। और जैसा आपने आज कहा कि परमात्मा का साथ ही वो पूरा एहसास, वो अनुभव, वो हमें अंदर डीप अपने लेकर जाना है कि दिस इज़ द ट्रूथ। हम कई बार ये सोचते हैं कि ये मैजिकल है, मैं अगर बोलता रहूँगा तो अपने आप हो जाएगा अनुभव। लेकिन कहीं ना कहीं वो अनुभव मुझे खुद को स्वीकारना है कि यही है सच्चाई, और फिर उस अनुभव को लेके, जैसे आज आपने कहा कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं सब और बाकी आत्माओं तक भी वो पहुंचा सकता हूँ। दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग, यू नो, एंड दैट फीलिंग कैन एक्चुअली टेक ओवर एनी अदर नेगेटिव फीलिंग। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच अगर हम देखें, हम जहाँ तक अभी ये मानते थे कि हमारी इमोशंस ही हमें कंट्रोल कर लेती हैं और हमारा अपने ऊपर ही बस नहीं है। कितनी बार हम कहते थे कि हमें सब पता है, ज्ञान पता है। तो जैसा आज दीदी ने कहा कि ना सिर्फ ज्ञान बल्कि उसके साथ अगर हम भाव को जोड़ेंगे, भावना को जोड़ेंगे, तो तभी वो फीलिंग में हमारे साथ रहेगा। और उस फीलिंग को सस्टेन करना है, क्योंकि जहाँ हमने उस पॉजिटिव फीलिंग को ज़्यादा देर तक सस्टेन किया और नेगेटिव थॉट को थॉट लेवल पर ही देख लिया, तो फिर वो नेगेटिव फीलिंग को हम सस्टेन नहीं कर, इनफैक्ट उसको हम आने भी नहीं दे सकते। आज के इस पूरी बातचीत में अगर कोई ऐसी बात है, आपके पास कोई सवाल जिसका जवाब तलाशना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश में फैले किसी भी सेंटर पे आप संपर्क कर सकते हैं अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए। या तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज हमने बहुत सी चीज़ें समझी ज़िंदगी को सही परिप्रेक्ष्य में, और मैं अपना मास्टर कैसे बन सकता हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस मेरे अपने हाथ में है, क्योंकि मैं वो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का पुत्र हूँ या उनका वारिस हूँ। तो ये जब एहसास मेरे साथ है तो कोई भी इमोशन या कोई भी सिचुएशन मुझे टेक ओवर नहीं कर सकती है। बहुत सी बातें अभी और करनी है आपके साथ, रिश्तों को एक नए अंदाज में देखने का प्रयास भी करते रहेंगे। आज बस इतना ही, आने वाली कड़ियों में फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति।